नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। हमारा पहले ही जो अध्याय चल रहा है प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न प्रश्नोत्तरी में, तो अभी हमने 10,000 का जो टारगेट ले रखा है इंडिया जीके का, तो उसमें से 200 प्रश्न अपने हम कर चुके हैं। अगली इस सीरीज के अंदर 201 नंबर प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए ये प्रश्न। तो सैंद्र स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो पशु उत्कीर्ण किया गया है वो है बेल। अगला है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं चांदी की आहत मुद्राओं में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में यह कथन असत्य है कि सिंधु सभ्यता के लोग है वो लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य कथन है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, ये भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? वे हैं एक तो दयाराम साहनी और दूसरे हैं रखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर ये कहां पर है? ये है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इनके जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध थे? तो वो जो पशु की आकृति है वह पशु है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? वे करते थे मातृ शक्ति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां पर ये चलता है? धोलावीरा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो था कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यांतर नहीं था? मुख्य खाद्यान्न वस्तु नहीं थी, वो थी चावल। कथन दिया गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और दूसरा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आ जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व है यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वे दोनों ही है। इसमें दोनों कथन सही है, तो एक और दो दोनों हो जाएंगे इसमें। अगला है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मन का निर्माण में जो विशिष्ट केंद्र था वो था लोथल। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ ये हुआ है देमाबाद में। ये अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में से एक पर्सन जरूर आता है। किसी भी आप सेंट्रल लेवल की कंपटीशन में देख लीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक पर्सन जरूर आता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यहाँ पर दिया गया चांदी, टीन और सोना। तो इनमें से किन किन का करते थे? ये तीनों का करते थे, चांदी, टीन और सोना। यानी 1, 2 व 3 आ जाएगा इसमें। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ये हड़प्पावासी है वो अब आयात करते थे हिंदू कश क्षेत्र के बदख्शां से।
अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य में तो मोहनजोदड़ो में नर्तिका की मूर्ति मिली है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, वो मिले हैं चौंदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ये जो मिलते हैं वो मिलते हैं लोथल सभ्यता से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सबसे ज्यादा हुई थी गुजरात में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पाकालीन में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो ये क्या था? J.H. मैके ने। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है वो है मुंडीगाक और श्रुतोगोई, दोनों ही। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ये थे लोथल, इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें किसी भी उपयुक्त में से किसी का भी चित्रांकन नहीं हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको पूरे करवा दिए, यानी 2 सीरीज मैंने आपको पहले करवा दी, आज ये तीसरी सीरीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति के बारे में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आप अगर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यकीनन आप कोई भी प्रश्न उठा करके देख लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और आप ये सोचते हैं कि ये प्रश्न हार्ड है, तो इतिहास हो तो इतिहास के ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप चाहे इसका रट्टा मारो या फिर ऑप्शन के आधार पर तैयारी करो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।